और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भूपेश बघेल की, जहां भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट जारी कर इस बात की जानकारी दी है कि उनके घर ईडी की टीम छापा मारने पहुंची है। ईडी की कार्रवाई को लेकर भूपेश बघेल कार्यालय से ये एक्स पोस्ट जारी किया गया, जिसमें लिखा गया कि ईडी आ गई है। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज सदन में उठना था, लेकिन भिलाई निवास में साहेब ने ईडी भेज दी है। तो जरा इस एक्स पोस्ट को देखिए। भूपेश बघेल के ऑफिशियल हैंडल से इसे पोस्ट किया गया है। कारण यह है कि सुबह सवेरे ईडी की 3 गाड़ियां भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पहुंची है छापा मार कार्रवाई के लिए। तो भूपेश बघेल के कार्यालय की ओर से ये एक्स पोस्ट जारी कर जानकारी दी गई है कि आज अडानी से जुड़ा मुद्दा भूपेश बघेल या कहें कि विपक्ष सदन में उठाने वाला था, लेकिन भिलाई निवास पर ईडी की टीम पहुंच गई है। ये बात भूपेश बघेल की ओर से कही गई। तो आपको जानकारी दे दें कि भिलाई निवास पर भूपेश बघेल के ईडी की टीम इस वक्त कार्रवाई कर रही है। सुबह सवेरे छापा मारा है, ईडी ने रेड मारी है और पूर्व सीएम के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। यह जानकारी खुद पूर्व सीएम ने ही दी है। और इससे पहले भी आपको यह जानकारी दे दें कि ईडी की टीम भूपेश बघेल के निवास पहुंच चुकी है। कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है, लेकिन हाल ही में भूपेश बघेल के करीबी विजय अग्रवाल के घर पर जब ईडी की टीम पहुंची थी, कार्रवाई कर रही थी, तो उस दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ डिजिटल साक्ष्य और बड़ी मात्रा में कैश मिला था। और अब अपडेट यह है इस मामले में कि कार्रवाई अब भी जारी है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि भिलाई में भूपेश बघेल के घर ईडी ने रेड मारी है। तो ईडी ने रेड मारी है भिलाई में भूपेश बघेल के घर पर, इस वक्त की बड़ी खबर। और आपको यह जानकारी दे दें कि कारोबारी विजय अग्रवाल के घर 20 से पहले कार्रवाई हुई थी। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस वक्त जब ईडी की टीम भूपेश बघेल के घर छापेमार कार्रवाई कर रही है, तो यह जानकारी निकल रही है कि 3 गाड़ियां ईडी की टीम की पहुंची हैं सुबह सवेरे भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी चूंकि लगातार कार्रवाई कर रही है, तो यह माना जा रहा है कि ईडी की टीम भूपेश बघेल के निवास महादेव सट्टा ऐप मामले में जांच के लिए पहुंची है। और आप जरा देखिए, सीआरपीएफ की टीम इस वक्त नजर आ रही है जो मौजूद है मौके पर, और पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। भारी सुरक्षा इस बीच भूपेश बघेल के निवास के बाहर ईडी की टीम जो कि सुबह सवेरे पहुंची है, बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बंसल न्यूज पर। भिलाई से सीधी तस्वीरें, जहां आपको यह जानकारी दे दें कि भूपेश बघेल के घर इस वक्त ईडी की टीम है और ईडी की टीम जिस तरह से कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के भिलाई में एक बार जो है ईडी फिर भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनके घर दबिश दिया। और ये जो पूरी कार्रवाई है हाल ही में हुए विजय अग्रवाल के घर में जो ईडी की दबिश दी थी, उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ टीम पहुँची है। सुबह सूरज की किरणें नहीं उगती, लेकिन उससे पहले जो है ईडी उठ जाती है और यहाँ आ जाती है। फिलहाल इससे पहले भी कई बार ईडी जो है यहाँ पहुँच चुकी है। पिछले बार जब ईडी आई थी तो पेन ड्राइव, मोबाइल, कुछ कैश जो है 4 से 5 लाख रुपए वो बरामद किया गया था। लेकिन इस बार जब ईडी आई है तो बिल्कुल ये कह सकते कुछ मिलेगा ज़रूर नहीं, लेकिन ईडी के साथ जो है कई सवालों का जत्था और गत्था दोनों यहाँ पहुँचा होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो बैरिकेडिंग और ये जो टीम को जो है सीएएफ की जो टीम है, इनको जो है यहाँ पर तैनात कर दिया गया। और पहले जो है अंदर जाने दिया जाता था, लेकिन ये पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ आए हुए हैं। या क्या ईडी की प्लानिंग है, क्या कुछ इनके सवाल है, क्योंकि पिछले बार जब आई थी तो महज 4 से 5 लाख कैश और कुछ सवाल थे। लेकिन इस बार जो इनकी तैयारी दिख रही है, बेशक इस और इशारा कर रही है कि ईडी के पास बहुत सारे कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके जत्थों की जो पूछताछ है वो लंबी चल सकती है। और इसी के लिए ये जो फोर्स की तैनाती है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अब
देखना होगा कि ईडी यहाँ कब तक बैठती है, क्योंकि पिछले बार विजय अग्रवाल के घर 19 घंटे, आज से 2 दिन पहले 19 घंटे, रात सुबह 6 बजे आती है और रात को 1 बजे निकलती है। तो अब देखना होगा कि यहाँ क्या होता है। और पिछले बार जब ईडी आई थी तो उनके कार पर पथराव हुआ था। और दूसरी बात, उनके समर्थक जो थे उन्होंने काफ़ी अपनी नाराज़गी व्यक्त की गई थी, क्योंकि नाराज़गी इसलिए व्यक्त की थी जो हर बार आते हैं उनको कुछ मिलता नहीं है, तो फिर क्यों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ये परेशान करते। तो कई सारे सवाल हैं जो अब सुबह से ही उठने शुरू हो चुके हैं। बंसल न्यूज़ के लिए दुर्ग से रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। तो चलिए, संवाददाता रॉबिन का रुख करेंगे, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस मामले पर नजरें बनाए हुए हैं। रॉबिन, मार्च 2025 की वो कार्रवाई याद आ रही है जब भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम पहुंची थी और जब नोट गिनने की मशीन मंगाई गई, कार्रवाई हुई। उसके बाद जब ईडी की टीम लौट रही थी तो हमला बोला गया था। और अब आप देखिए, इसीलिए इस बार सीआरपीएफ के साथ ईडी की टीम आई है, सुरक्षा के साथ पहुंची है भूपेश बघेल के घर पर। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि 2 दिन पहले ये कार्रवाई होती है। विजय अग्रवाल जो बड़े बिजनेसमैन है उनके घर ईडी जाती है, क्योंकि तब तक जो है ईडी दुर्ग में बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। लेकिन अब 2 दिन बाद जो है भूपेश बघेल के घर जो पहुंचती है तो कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटी ऑफ कनेक्शन जरूर दिख रहा है। और क्योंकि इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आप जो इस बल को देख सकते हैं किस प्रकार इनको तैनात किया गया, क्योंकि जब यहाँ पर बल पहुंचती थी तो कहीं ना कहीं ओपन एरिया होता था, लोग आराम से आ जा सकते थे, इनके समर्थक आ जा सकते थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। समर्थकों की भीड़ जो है उनको बाहर रखने की तैयारी की गई है। फिलहाल ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो हालांकि अभी भी कई लोगों को पता ही नहीं है, इनके समर्थकों को, कि अभी यहाँ ईडी पहुंची, क्योंकि कई बड़े नेता जो अभी पहुंचे नहीं, भिलाई नहीं, 3 के ही जो इनके कुछ समर्थक है वो यहाँ पहुंचे। लेकिन हाँ, तैयारी जो है ईडी की पहले से थी, ये इनका दल बल जो है साफ साफ बताता है। और आपने बिल्कुल बेशक पिछले बार जब आई थी 25 मार्च को, तो उस मार्च के वक्त में एक नोट गिनने की मशीन बड़ी सी आती है, लेकिन भूपेश बघेल बाद में आते हैं और वो दावा करते हैं कि उसमें महज 4 से 5 लाख रुपए मिले हैं। तो अब ऐसे जब कार्रवाई होती है तो उसमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन आज जो है कहा जा रहा है कि ईडी को यहाँ से कुछ मिलेगा तो नहीं, लेकिन जो सवालों का जो जत्था है वो जरूर ईडी लेके आई है। 3 गाड़ी में, अलग अलग 3 गाड़ी में ईडी की टीम पहुंची है। लगभग 1 दर्जन टीम जो है वो अंदर अब पूछताछ कर रही है। भूपेश बघेल जी का जो ट्वीट आया है, ट्वीट भी कहा कि आज कई सारे सवाल जो है विधानसभा में पूछे जाने थे और यही कारण है कि ईडी जो है इनके घर पहले ही पहुंच चुकी है। तो आप देख सकते हैं, कृष्णा भैया 2 मिनट, आप देख सकते हैं इनके एक समर्थक से बात करेंगे जो अंदर थे और जानना चाहेंगे, सर कैसे देखते हैं ईडी जो आती, सामने आएंगे, ईडी आई है सर, क्या कहना चाहेंगे? ईडी तो द्वेषपूर्ण आया है, इसको छापा थोड़ी मारना है। इनको तो कैसा भी करके भूपेश बघेल जी को रोकना है, फंसाना है। आज अंतिम दिन है विधानसभा का। पिछले बार जन्मदिन में फिर आए थे इनके, आज उसका बेटे का जन्मदिन उसमें आया है। इनका तो कोई काम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को बढ़ते देख के इसको रोकना है। ईडी सीबीआई इनका सहारा है, यही इनका हाथ है। ये लोग द्वेषपूर्ण राजनीति कर रहे हैं, स्वस्थ राजनीति नहीं है इन लोगों का, भाजपा वालों का। और इसलिए हर बार यही बाधा डालते हैं, जन्मदिन में, कभी उनके जन्मदिन में। इनका यही रवैया रह गया। और पिछले बार टीम आई थी तो 4 से 5 लाख रुपए कुछ ले गई थी, अमूमन छोटी रकम है, फिर भी हल्ला हुआ। नहीं ले गया, ठीक है, जो रहेगा उसको तो ले जाएगा। उतने बड़े, बहुत बड़ा किसान, 180 एकड़ के किसान है, 5 लाख 10 लाख मायने नहीं रखता। और वो था, लेकिन इनको पकड़ में कुछ नहीं आ रहा। हमको तो ये लगता है कभी कि कोई चीज डाल के फंसाना चाह रहे हैं। फंस तो रहा नहीं रहे, लेकिन कहीं कोई चीज डाल के फंसा भी सकते हैं। इस बार जो तैयारी दिख रही है, पुलिस को पहले ही इतने दूर पे तैनात कर दिया गया, घर तक किसी को नहीं, ये तो आम रोड है, थोड़ा देर देख रहे हैं, उसके बाद आम रोड खुलेगा। आम रोड तो कोई नहीं रोक सकता, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आम रोड को कहीं बाधा नहीं डाल सकते। ये लोगों के लिए रोड है, अभी कुछ देर के लिए रोके हैं, उसके आम रोड नहीं रोक पाएगा। अगर आम रोड को रोकेंगे तो उखाड़ के फेंकेंगे। नियम का अगर वो धज्जी उड़ाएगा तो धज्जी हम भी उड़ाएंगे। आप ये चेतावनी देख रहे हैं, ये कार्यकर्ता की, ये कहीं ना कहीं चेतावनी की रास्ता आपने कैसे बंद कर दिया। आम रोड है, यहाँ आना जाना सुचारू रूप से चालू होना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि जो भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल, आज उनका जन्मदिन है, इसलिए वो कह रहे थे कि जन्मदिन के दिन इस प्रकार की जो हिमाकत है वो ईडी करते ही रहती है। बंसल जी। बिल्कुल रॉबिन, और एक सवाल ये भी बनता है, जिस तरह की बात कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं कि जानबूझकर फंसाने के लिए इस तरह की छापेमार कार्रवाई होती है,
एक बड़ा सवाल यह भी था कि पिछले बार जो हालात बने थे, इस बार उन हालातों से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हुए, लेकिन चेतावनी भी ये दे रहे हैं। और एक ये भी सवाल बन रहा है कि दो मामले हैं, शराब घोटाला भी है, महादेव सट्टा ऐप भी है, तो कार्रवाई किस मामले में हो रही है और कौन से वो सवाल हैं जो आज पूछे जा रहे हैं भूपेश बघेल से। कारण यह है कि इससे पहले भी भूपेश बघेल ने दावा किया था कि सवाल इनके पास कुछ है नहीं, मेरे घर पर इन्हें कुछ नहीं मिला, फिर भी बार बार चले आते हैं रेड मारने के लिए। बेशक शराब घोटाला भी कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है। 2000 से बड़ा करोड़ से बड़ा घोटाला, इस पूरे मामले में कवासी लखमा को जमानत नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे सवालों का जत्था है, दोनों ईडी महादेव प्लस आपका शराब घोटाला, क्योंकि ये भी कह सकता है बीते दिन जो सौरभ जो गिरफ्तार हुआ था जयपुर के एक होटल में, उसे बाद में दिल्ली में गिरफ्तार किया गया, उससे भी हो सकता है कि कई सारे सबूत मिले हो, तो उसके बाद विजय अग्रवाल के घर गई हो, उसके बाद जो है अब सवालों का घेरा लेकर वो यहाँ आई हो। ये सारे सवाल है। और बेशक शराब घोटाला अपने आप में एक बड़ा घोटाला है। और साफ साफ जैसे इनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि आखिरी दिन विधानसभा का, उनको परेशान करने के लिए सारी कार्रवाई की जा रही है। तो लेकिन अब सवाल क्या हो रहे हैं अंदर, ये तो बड़ी बात है, क्योंकि अब कितने घंटे चलेगी, क्योंकि पिछली बार जो 19 घंटे कार्रवाई चली थी, ये तो महज शुरुआत है, अभी 1.5 घंटे भी मुश्किल नहीं हुए। तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि कितना मुश्किल ईडी के लिए, कितना मुश्किल दुर्ग पुलिस के लिए, क्योंकि समर्थक आज वैसे ही यहाँ भीड़ होने वाली थी, क्योंकि चैतन्य अग्रवाल जो भूपेश बघेल के पुत्र है, उनका जन्मदिन था। तो अब देखना होगा कि भीड़ को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आक्रोशित भीड़ जो हाथ में गुलदस्ता लेके आएगी, वो जब देखेगी कि उन्हें पुलिस द्वारा अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस प्रकार फिर आज ईडी पहुंच गई है और कुछ जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। तीसरी बारी तो ये आ रहे हैं, इनको अभी तक कुछ मिला नहीं है। पता नहीं मोहनजोदारो या हड़प्पा कल्चर का कुछ खोज रहे होंगे तो मिल जाएगा, आज तो पता नहीं। यहाँ तो कुछ प्लेस करके अगर खोजेंगे तो बात अलग है। और आज विधानसभा मानसून सत्र का आखिरी दिन था, तो जिस तरह अडानी जी के बारे में सवाल उठाने वाले थे, तो उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। बाकी तो और कोई बात नहीं है, आज भी कुछ मिलने वाला है नहीं। सरकार का पैतरा बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं, ये जो समर्थक है अब वो आने शुरू हो चुके हैं और कहीं ना कहीं पैतरा बता रहे हैं, क्योंकि आज मानसून सत्र का आखिरी दिन में भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कई सवाल निश्चित तौर पर अब रॉबिन ये देखना होगा कि आवाज को ईडी तो दबाने के तड़के लिए पहुंच गई है चैतन्य बघेल, भूपेश बघेल के भिलाई स्थित ठिकाने पर, लेकिन अब क्या कुछ ढूंढ पाती है। निश्चित तौर पर प्रदेश भर में तो हड़कंप इस खबर से मची गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।